सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हॉस्पिटल को हिला देता है। घायल सर्गे को तुरंत नर्स केटिया की देखभाल में भेजा जाता है। उस हमले के बाद कई नए घायल भी आने लगते हैं और केटिया सबका इलाज करने में जुट जाती है। हालांकि शरीर से कमजोर मगर सर्गे की जिज्ञासा और एनर्जी कम नहीं होती। वो लगातार सवाल पूछता है, सोल्जर बनने के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। उसकी मासूम जिद और बहादुरी धीरे धीरे सभी के दिलों को जीतने लगती है। तभी एक सिपाही केटिया को बाहर बुलाता है। वो टेंट से बाहर जाती है और देखती है एक बकरी खड़ी है। सब हैरान है कि वो कहाँ से पहुंची, मगर वो खुश भी है क्योंकि अब कुछ दिनों तक उन्हें दूध और शायद पनीर भी मिल सकता है। एक ऐसी लग्जरी जो उस समय रेयर थी। उसी दौरान कमांडर कुजेंटोसोव वहां आता है और सीधे सर्गे के पास जाता है। जब वो देखता है कि बच्चा ठीक हो रहा है तो चैन की सांस लेता है। सर्गे हंसते हुए बताता है कि उसे एक बहुत बड़ी इंजेक्शन दी गई जो बेहद पेनफुल थी। पहले तो वो भागना चाहता था, मगर फिर डिसाइड किया कि एक सच्चे सोल्जर की तरह यही रहेगा। वो कमांडर से उसकी पिस्टल मांगता है। कुजेंटोसोव हथियार अनलोड करता है और बच्चे को पकड़ा देता है। बच्चा उस पर बनी सिग्नेचर के बारे में पूछता है तो कमांडर बताता है कि यह स्पेशल हथियार जनरल ओस्टेरसो ने उन्हें दिया था। ये सुनकर सर्गे और भी एक्साइटेड हो जाता है और पिस्टल से निशाना साधने का नाटक करने लगता है। कमांडर मुस्कुराता है मगर फिर जेंटली पिस्टल वापस ले लेता है। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटे। मगर सबको चौंकाते हुए सर्गे अपनी नंगी तौन पर बनाया गया एक टैंक दिखाता है। एक छोटा सा सपना एक बड़ी जंग के बीच। एक दिन सर्गे कमांडर कुजेंटोसोव से पूछता है, क्या आपके पास कोई एरोप्लेन है? कमांडर हंसते हुए कहता है कि उसने कभी कोई जहाज नहीं उड़ाया। ये सुनकर सर्गे अपनी घायल बाह पर बंधी पट्टी पर एक हवाई जहाज की तस्वीर बना देता है, जैसे एक छोटा सपना बांध लिया हो। कमांडर जैसे ही टेंट से बाहर निकलता है, नर्स केटिया हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाती है। वो विनती करती है कि सर्गे को कैंप में ही रहने दिया जाए, मगर कुजेंटोसोव साफ मना कर देता है। एक बच्चा इस जंग के बीच नहीं रह सकता, मैं उसे ऑर्फनेज भेज दूंगा। कुछ देर बाद कुछ सैनिक सर्गे से मिलने आते हैं। वो पहली बार बाइनोकुलर्स से दूरबीन लगाता है और बेहद एक्साइटेड हो जाता है। फिर वहाँ रीजो आता है और सर्गे दौड़कर उसकी बाहों में जा गिरता है। रीजो उसे एक टॉफी देता है, एक छोटा सा तोहफा, एक गहरे जुड़ाव की निशानी। रात में केटिया अपनी साथी नर्स से कहती है, जब से सर्गे आया है मेरी नींद चली गई है, जैसे वो मेरा ही बच्चा हो। वो डरती है कि अगर कुजेंटोसोव ने उसे कहीं भेज दिया तो शायद वो फिर कभी उसे ढूंढ ना पाए। अगली सुबह इगोर कमांडर से मिलने जाता है। वो कोशिश करता है उसे समझाने की, सर जब हम सर्गे को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए, उनके भविष्यों के लिए।